भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। नड्डा जी ने वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन करते हुए जनता से भाजपा को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म किया और देश में विकास की नई दिशा स्थापित की। नड्डा जी ने कोरोना के दौरान लिए गए सरकार के सख्त फैसलों और वैक्सीनेशन की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है और मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। अंत में उन्होंने सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए थे लोग शिक्षा को? याद करता हूं मैं तो पुराने रास्ते झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू जो भारत की जमीन पे दी है। अफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी। इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता। हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना। क्यों? किसी की बकौती नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इसको फ्लेक्सिबल करें। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग याद होगा अपनी बचपन में आप लोग पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, रट्टा। आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ने का। एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी। फार्मास्यूटिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 138% बढ़ा है, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे इफेक्टिव दवा कोई अगर दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गरीबी की रेखा से आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, लेस देन 1%। ये परिवर्तन आ गया। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को बताना पड़े। ये जो अनपढ़ घूमते रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, हम तो साफ बोलते हैं आप तुम तो बेरोजगार हो ही गए, पक्के हो, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को समझा नहीं, जाना नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? यही तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो घर घर तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यही तो आर्थिक दृष्टि से एक जिसको बोलते हैं रनिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे इस बारे में चर्चा करते हुए इन बातों को आपको बताना चाहूँगा। आज 5G सर्विसेज में इंडिया रोल आउट करने में सबसे आगे है। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, आज 7 नए इंस्टीट्यूट, 13 IIM थे, आज 20 IIM हो गए। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए। आज से पहले जब मैं 1998 में हेल्थ मिनिस्टर बनता था तो मुझसे डॉक्टर बोलता था, नड्डा जी, सर व्हाट विल आई डू हियर इन इंडिया? देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं। ये मुझे डॉक्टर समझाता था और इसलिए मुझे रिसर्च करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। आज वही डॉक्टर मेरे सामने ये कहता है, प्लीज गेट मी ए चांस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द वर्ल्ड क्लास बेस्ट। मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करने का मौका दो, और एक नहीं 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्ल्ड क्लास टॉप इंस्टीट्यूट्स करेंगे वो भी